दोस्तों प्रणाम। संसार में जितनी भी विधाएं हैं, उसमें आप एंटी एजिंग फैक्टर रोकने के लिए बहुत सी चीजें ले सकते हैं। लेकिन पूरे संसार में एक आयुर्वेद ही ऐसा है, जिसमें हम बुढ़ापे से जवानी की ओर ले जाने वाली एक मात्र दवा है, जिसका नाम है च्यवनप्राश। वैसे तो जहां भी आयुर्वेद का नाम आता है और च्यवनप्राश का नाम अपने आप स्वतः ही दिमाग में आने लगता है। और जो व्यक्ति च्यवनप्राश को नियमित रूप से सेवन करता रहे, आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि च्यवन ऋषि बुढ़ापे से जब जवानी की ओर इसको सेवन से आए तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। और इस च्यवनप्राश को सेवन से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे एक्टिवेट रहते हैं, चेहरे की झुर्रियां दूर होती हैं और हमको वृद्धावस्था नहीं सताती। जितनी भी दवाएं हम और लेते हैं, उनसे हम उम्र का असर कम तो कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे से जवानी की ओर नहीं आ सकते। मार्केट में आज बहुत सी कंपनियां च्यवनप्राश को विभिन्न रूप से बेच रही हैं और च्यवनप्राश स्वाद के हिसाब से ना बना करके हम बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि से बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारा निर्मित च्यवनप्राश को सेवन करे, उसको अपने आप ही स्वतः 1 महीने में लाभ दिखने लगते हैं और वो ये महसूस करता है कि हमने कुछ सेवन किया। आज मैं आपको च्यवनप्राश के 4 प्रकार के रूप बताऊंगा और च्यवनप्राश किस तरह बनता है ये बताऊंगा। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी या बहुत सी कंपनियां च्यवनप्राश को स्वाद के हिसाब से बनाती हैं। उसमें से जो मुख्य दवाइयां हैं उनको गौण कर देती हैं, जिससे कि उनका टेस्ट तो अच्छा हो जाता है, लेकिन जो लाभ हमको मिलने चाहिए वह नहीं मिल पाते। च्यवनप्राश का मुख्य घटक है आंवला। आंवला आयुर्वेद का, प्रकृति का, हिंदुस्तान का, हमारे देश का एक ऐसा वरदान है, जो कि उबालने के बाद भी किसी प्रकार के उसमें विटामिन कम नहीं होते। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज है। और आंवले के साथ साथ और जो जड़ी बूटियां हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले, आंवला हमारा फागुन का सबसे अच्छा होता है, लेकिन लोग अक्टूबर नवंबर में ही इसको तोड़ कर रख लेते हैं और तोड़ करके इसका च्यवनप्राश बनाते हैं। वह गुण इसमें मौजूद नहीं हो पाते जो कि होने चाहिए। फागुन में जब आंवला पक जाता है, उसकी पिट्ठी बना करके हम उसको रखते हैं और साथ ही साथ उस समय का च्यवनप्राश सबसे ज्यादा हमको लाभ देता है। तो हमको आंवला फागुन मास का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और आंवले को हम लें, उसको उबाल लें, उबाल करके इसको छान लें और कपड़े में रगड़ रगड़ के इसकी गुठली और रेशा अलग हो जाता है, नीचे इसका आंवले की गूदा रह जाता है। इस गूदे को किसी लोहे की कढ़ाई में भूनने लगते हैं और भूनते भूनते जब वह थोड़ा लाल सुर्ख होने लगे, पानी इसकी मात्रा उड़ जाए, तो घी में इसको हम भूनना चाहिए। गाय का घी सबसे अच्छा है। यदि गाय का घी उपलब्ध ना हो तो देसी घी हमको प्रयोग करना चाहिए। और भूनने के बाद इसमें कुछ चीजें हैं जिनका हमको काढ़ा बनाकर रखना चाहिए। उस चीजों में सबसे पहले आता है दशमूल। दशमूल में 10 चीजें आती हैं। मार्केट में बहुत से लोग दशमूल को इकट्ठा ही ले लेते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप दशमूल को ना लेकर के 10 चीजें अलग अलग इसकी लें। 10 चीजें क्या हैं? शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटहली, बड़ी कटहली, गोखरू, अरणी, श्योनाक, पाडल, बेल और गंभारी। ये 10 चीजों से मिलकर बनता है दशमूल। हम इन 10 चीजों को लें और दरदरा करें। साथ में पीपल, काकड़ा सिंगी, भुई आंवला। भुई आंवला हमारी लीवर के लिए सबसे अच्छी चीज है। और जिन लोगों को लीवर संबंधित कोई बीमारी हो, नैश हो, हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई हो, उनमें भुई आंवला अमृत तुल्य काम करता है। मुनक्का, जीवंती, पुष्कर मूल। आज के समय में पुष्कर मूल का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कुट हम ले लें, उसको प्रयोग करें। अगर गिलोय, बड़ी हरड़, बला, जिसको खरेटी भी कहते हैं, बला बल से भरपूर है। जो व्यक्ति बला का सेवन करे
उसके शरीर के अंदर बल का भंडारण रहता है, इसीलिए इसको बला कहते हैं। कचूर, नागरमोथा, पुनर्नवा, इलायची, कमल के फूल, चंदन, बिदारी कंद, बासा जिसको अड़ूसा भी कहते हैं, और जितनी भी हमारी खांसी, जुकाम, श्वास की बीमारी है उसमें बासा जरूर रहता है। और हमारे लंग्स के लिए बासा अमृत तुल्य है। आपने देखा होगा बहुत से साधु सन्यासी धुनी रमा के बैठे रहते हैं और किसी को खांसी हो तो उसको राख दे देते हैं, और राख खाने के बाद उस व्यक्ति को बहुत लाभ होता है, नाम बाबा का होता है, लेकिन वो बासे की और चिटचिटे की राख होती है। काकनासा जिसको कवा टोडी भी कहते हैं, इन सब चीजों को लें, इसको दरदरा करें और इसका काढ़ा बना लें। अब एक नाम है अष्टवर्ग। अष्टवर्ग की 8 चीजें हैं जिसमें 4 हमको उपलब्ध हैं और 4 इस समय गौण हैं, मिलती नहीं है। मिलती भी हैं तो बहुत ज्यादा रेयर है। वो ऊपर हिमालय की बहुत जो तंग गुफाएं हैं या तंग जगह हैं वहां पर मिलती है। तो जो 4 चीज हमको उपलब्ध है और जो 4 चीज उपलब्ध नहीं है उनका अल्टरनेट भी मैं आपको बता देता हूं। रिद्धि और वृद्धि, यदि हमको वृद्धि नहीं मिलती तो उसकी जगह वाराही कंद का हमको प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जीवक और ऋष्वक, ऋष्वक की जगह बिदारी कंद। मेदा, महामेदा, मेदा हमको उपलब्ध रहता है लेकिन महामेदा नहीं है, हम महामेदा की जगह शतावर का प्रयोग कर सकते हैं। काकोली और क्षीर काकोली, क्षीर काकोली की जगह अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। इन 8 चीजों को लें, उसको जोकुट करें और खूब काढ़े में पका लें। पका करके हम उस काढ़े के अंदर चीनी की चाशनी लगा लें, और चीनी की चाशनी जब सिद्ध हो जाए, हमारा पाक च्यवनप्राश अवले पूरा तैयार हो जाए, उसको उतार के अब प्रक्षेप के रूप में जो मैं आपको बता रहा हूं, पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, नागकेसर, लौंग, बंसलोचन। बंसलोचन प्योर कैल्शियम है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को अर्थराइटिस रहती हो, शरीर में दर्द रहता हो, हड्डियां बहुत कमजोर रहती हो, उनको बंसलोचन का प्रयोग बहुत लाभ देता है। मुक्ता शुक्ति, ये जो मोती होता है उसके चारों ओर जो खोल होता है उसको कहते हैं शुक्ति, उसकी भस्म। अब्रक यानी कि माइका, हमारी लंग्स के लिए, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए अब्रक भस्म बहुत अच्छी है। और साथ में मकर ध्वज जो कि गंधक, पारा और सोने से मिलकर बनती है। चांदी के वर्क और स्वर्ण भस्म अपनी इच्छानुसार, साथ में केसर। इन सब को मिलाकर हम यदि चूर्ण बनाकर इस च्यवनप्राश में मिला दें तो हमारा ये बनता है च्यवनप्राश अवलेह। ये च्यवनप्राश अवलेह जो व्यक्ति लगातार 1 महीने सेवन करे उसको निश्चित रूप से इम्यूनिटी पावर तो बढ़ती है, साथ ही साथ धीरे धीरे उसकी आंखें जो कमजोर हों वह ठीक होने लगती हैं। आंखों के नीचे आपने देखा होगा काले घेरे रहते हैं या झुर्रियां पड़ने लगे, उसमें उसको बहुत लाभ मिलता है। और धीरे 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 लंबे समय में उसके केश भी काले होने लगते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग आज के समय में हैं डायबिटिक, और जो लोग डायबिटिक हैं उनको च्यवनप्राश जो मैंने अभी ये बताया, इसमें चीनी की चाशनी लगती है, उसको सेवन नहीं करना चाहिए। हम शुगर फ्री च्यवनप्राश भी बनाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में शुगर फ्री च्यवनप्राश बिक रहा है, लेकिन वो शुगर फ्री में चीनी की जगह गुड़ डालते हैं, वो शुगर मानते हैं चीनी को। गुड़ खाने के बाद भी हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स तेजी से बढ़ता है। ऐसे लोगों के लिए सुक्रालोज और माल्टीटोज युक्त यानी कि आर्टिफिशियल जो हमारा स्वीटनर है उसको लेकर के हम बनाते हैं ये शुगर फ्री च्यवनप्राश। जो लोग डायबिटिक हैं उन लोगों के लिए यह शुगर फ्री च्यवनप्राश बहुत अच्छा है। इसमें पूरे जो मैंने अभी च्यवनप्राश के गुण बताए इसके अंदर विद्यमान है। लेकिन बहुत से लोग अवलेह टाइप च्यवनप्राश को खाना पसंद नहीं करते। हमने जो चीनी की चाशनी लगाई उसको कंसंट्रेट करके बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर लिया, और उसके बाद ड्राई च्यवनप्राश के रूप में हम बनाते हैं रसायन प्राश।
इसके अंदर भी सभी वही तत्व, वही गुण विद्यमान है जो मैंने आपको च्यवनप्राश के उसमें बताए थे। और जो लोग खाली सूखा खाना पसंद करते हैं, या आपने देखा होगा बहुत से बच्चे किसी फ्लेवर युक्त दूध को ही पीते हैं, सादा दूध पीना पसंद नहीं करते, उनके लिए ये रसायनप्राश अमृत तुल्य है। साथ ही साथ च्यवनप्राश के भी सारे गुण विद्यमान रहते हैं और इसका फ्लेवर आने से, आंवले का फ्लेवर आने से बहुत हमको लाभ मिलता है। चौथे टाइप का हम च्यवनप्राश बनाते हैं, च्यवनप्राश की टैबलेट। बहुत से लोग मीठे को किसी भी रूप में सेवन करना पसंद नहीं करते, उनके लिए ये च्यवनप्राश की टैबलेट बहुत अमृत तुल्य है। जो लोग मीठे को किसी भी रूप में सेवन पसंद नहीं करते, उनके लिए ये च्यवनप्राश की टैबलेट बहुत अच्छी है। हमने पूरे च्यवनप्राश के उसमें से मीठे की मात्रा को निकाल दिया, मीठा बिल्कुल यूज नहीं किया। कल्क और प्रक्षेप और आंवले को लेकर के जो हमारा सामान बचा, उसकी हमने टैबलेट बनाई। उसमें भी मीठे को छोड़ के च्यवनप्राश के सारे गुण इसके अंदर विद्यमान है। बहुत से लोग ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं, उनको कैरी करने में दिक्कत होती है, या बहुत से लोग चम्मच को यूज नहीं करना चाहते हैं कि वो टैबलेट के फॉर्म में हम इसको सेवन करें। ऐसे लोगों के लिए च्यवनप्राश की टैबलेट बहुत ज्यादा मुफीद है। यदि आप अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं, शरीर में वह गुण लेना चाहते हैं जो च्यवनप्राश के अंदर विद्यमान है, लिखित हैं, आप एक बार इस च्यवनप्राश को किसी भी फॉर्म में जो मैंने बताया, चाहे च्यवनप्राश अवले हो, शुगर फ्री च्यवनप्राश हो, या रसायनप्राश हो, या च्यवनप्राश की टैबलेट हो, 1 महीने सेवन करेंगे तो आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और दोस्तों, इतना सामान जो मैंने आपको कहा है, हम अपने सामान में च्यवनप्राश में पूर्णतः डालते हैं, तभी इसका गुण हमको मिलता है। यदि दूध सपरेटा होगा तो यह जान नहीं आएगा। दूध तभी हमको शरीर में लाभ देगा जब हम गाय का ही दूध लें, और गाय भी देसी गाय का हो। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, च्यवनप्राश के यदि आपने लाभ लेने हैं तो आप इसको जरूर सेवन करें। हम आपको नित नई जानकारियां देते रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें और करवाएं। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, आप उनको भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।